नमस्कार। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़। भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। नई दिल्ली में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य विभाग की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कृषि भवन में आयोजित की गई। इसमें पूरे देश से घुमंतू जाति के लोग को बुलाया गया। इसमें रायका, रैबारी समाज के लोग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। हाड़ौती संभाग से बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय पशु पालन बोर्ड के चेयरमैन गोवर्धन जी रायका, अखिल भारतीय रायका रैबारी देवासी समाज के राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष मेघराज रायका, पशु कल्याण बोर्ड राजस्थान के पूर्व सदस्य मूलचंद रायका, शंभुदयाल रायका, भंवरलाल रायका ने भाग लिया। बैठक में जाने से पहले हाड़ौती के इस प्रतिनिधि मंडल ने श्रीमान ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार उनके निवास पर मुलाकात की और अपनी समस्याओं को श्री बिरला को अवगत कराया। बैठक में जब मंत्री महोदय के सामने प्रश्न आया तो मुख्य रूप से जो मांगें रखी गई उसमें यह था कि जहाँ जहाँ भी रायका, रैबारी या घुमंतू समाज के लोग अपनी भेड़ चराने जाएं, वहाँ वन चराई के पास दिए जाए। भेड़ पालकों को लुटेरों से बचाने के लिए दिल्ली में शिकायत निवारण केंद्र की स्थापना किया जाए। इसके साथ ही जिन जिन राज्यों में इनकी भेड़ें निकलती हैं वहाँ खाद्य सुरक्षा की योजना का इनको लाभ दिया जाए। और अपने मांग पत्र में इन्होंने बताया कि उस क्षेत्र में जहां भी ये भेड़ चराने जाते हैं वहां मतदान की व्यवस्था की जाए, इनके जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएं। प्रमुख रूप से ये मांगें संभाग के जो घुमंतू समुदाय के प्रतिनिधि थी उन्होंने उठाई। इस पर केंद्रीय मंत्री ने इनको आश्वस्त किया। इसके लिए मुझे जवाब मिल गया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बड़ी बात है सब वन विभाग वाले, हम अन्य प्रांतों में जाते हैं, अपन मध्य प्रदेश जाते, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट में अलग अलग चराई शुल्क लेना पड़ता है। क्यों नहीं भारत में एक ही चराई शुल्क ले लिया जाए ताकि ये घुमंतू पशु आराम से कहीं भी घूम फिर सकते। दूसरी बात सर, हमारे जब अन्य प्रांतों में हम जाते हैं, हमारे पशुपालकों बहुत लुटेरे, चोर, डाकू बहुत कुछ आते हैं। यहाँ तक कि हमारे पशुधन ले जाते हैं, माता बहनों के साथ लेके। क्यों नहीं हम वहाँ पर FIR दर्ज करवाते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती सर। एक दिल्ली के अंदर ऐसा एक सेंटर बना दिया जाए, उस नंबर से वो FIR नंबर यहाँ भेजी जाए और वो इम्प्लीमेंट हो जाए। नहीं तो इन पशुपालकों के साथ बहुत अन्याय होता है सर। रूपाला साहब, हम भी तो भारत के नागरिक हैं और हमें क्यों आप मतदान से वंचित रख रहे हैं? जिस तरीके से हमारे फौजी भाई अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, तो हम भी 2.5-3 करोड़ घुमंतू पशुपालक हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी वोट माध्यम, हमें भी मतदान करने का कोई ऐसा साधन दिया जाए ताकि हम अपना मतदान। तीसरी बात सर, मुझे खुशी है कि मिश्रा जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। कितनी इम्प्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है। हर 6 महीने के बाद एक ऐसी आप एक सेमिनार रखें ताकि उसमें कहाँ तक पहुंचे अपन, कहाँ तक नहीं पहुंचे, उसका पता तो लगे सर। दूसरी बात, मोबाइल स्कूल की बात करी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की सर। हम तो वो छोटे छोटे बच्चे माता पिता के साथ ही जाते हैं। कुछ ऐसी मोबाइल स्कूल अगर अरेंज कर जाए, उन बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। ज़्यादा नहीं कहते, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये देखिए साहब, मैं गुजरात चुनाव में आया हूँ और ये मोदी जी ने देखो साहब कितनी अच्छी बात बताई कि पशुधन को वंदन किया बोलते हैं। ये भी मेरे पास कर रहे हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल। हमारे प्रधानमंत्री जी को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते। आप आगे बढ़ाया जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। पशुपालक रूपाला साहब जी, रमेश जी, नीति आयोग साहब, अभिजीत जी, OP चौधरी साहब जी, राजेश जी और मिश्रा जी, मैं आप सभी को
मैं पशुपालक का एक बेटे के नाते और देवासी रायका रबारी समाज की तरफ और अखिल भारतीय पशुपालकों की तरफ से आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के लोग हों, हमारे परिवार के लोग हों, तो आपसे मिलने का ये प्रयास किया गया। मैं दोबारा इस प्रयास को और ठीक करने की कोशिश करूंगा। अभी एक भाई साहब ने बताया कि हमारा नाम नहीं है, मगर हमारे पास तो किसी का नाम नहीं है, तो ये इसीलिए तो आपको बुलाए, बिना नाम के आप कहां से आ जाते। सभी को बुलाना है। हमारी मंशा ये है कि पूरे देश में, भारत देश में ये घुमंतु समाज के कितने पशुपालक हैं, इसमें कितने समाज हैं, इन समाजों की क्या कल्चर है और उनके पास किस प्रकार के जानवर हैं, और उस जानवर को बचाने के लिए और उनकी रोजी रोटी बचाने के लिए हमारा विभाग क्या कर सकता है, ये करने के लिए ही आपसे चर्चा करनी है, आपसे जानकारी लेने का ही इरादा था। ये आपको हम मिले ऐसे नहीं है। और हमारा देश इतना विशाल है, और जो हमारे बॉर्डर एरिया से आ रहे थे, तिब्बत के पड़ोसी लोग जो आ रहे थे, लेह लद्दाख, सिक्किम वगैरह से जो लोग बोले कि अभी वहां याक भी कम हो रहे हैं और बॉर्डर पे लोग भी कमी हो रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ भी बिंदु है। सो मैं उस इलाके में आऊंगा, आपके साथ उस एरिया में घूमूंगा, और वहीं से वहां हमें क्या करना चाहिए वो भी हम करेंगे। हमारे जो पशुपालक घूम रहे हैं इस प्रदेश में से उस प्रदेश में, उनको वन विभाग से इश्यू है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू है। मुझे मध्य प्रदेश के कुछ लोग मिले थे, वो बोलते थे कि हम सोते थे उस समय रात को वाहन लेके लुटेरे आते हैं, हमारी भेड़ बकरियां उठा के ले जाते हैं, और फिर हम कहीं कंप्लेन करने जाते हैं, कोई सुनते नहीं है। तो इन सारी चीजों का संज्ञान हमको लेकर इनका क्या रास्ता किया जाए, उसी में से हम वो थॉट प्रोसेस में है। विभाग भी नया है तो विभाग बन रहा है, तो उसको अच्छी तरह से कैसे बनाना, तो इसमें आप सबकी सलाह मशवरा करने के लिए बुलाए थे। दूसरा, ये अकेला मेरा विभाग सब कुछ कर देगा ऐसा भी नहीं होगा, इसमें राज्य सरकारों का मुख्य रोल है, तो राज्य सरकारों के साथ हम परामर्श करेंगे। वन विभाग का सबसे बड़ा झगड़ा आपके साथ है, तो वन विभाग के साथ भी हम बैठेंगे। लॉ एंड ऑर्डर वाले के साथ जो विषय हैं उनके साथ भी हम बैठेंगे। उन सारे विषयों को लेकर मुख्यतः हमारे जो पशुओं की प्रजाति आप लोगों ने बचा के रखी है, इसका और अच्छी तरह से संवर्धन कैसे हो सके, ये नंबर 1। उसका संवर्धन करने के लिए जो आपका समाज लगा हुआ है, उस समाज को कैसे संबल मिले, वो करने में उनको रुचि कैसे रहे। अभी आप लोगों ने तो, बड़े बुजुर्गों ने तो ऐसे कैसे काट दी, मगर आने वाली पीढ़ी इसमें रहेगी ही नहीं। ये माँ ने बताया कि लाल पगड़ी वाली लास्ट आइटम है, ये फिर नहीं मिलेगी मेरे को। तो इनको, युवा पीढ़ी को इस काम में कैसे लगाया जाए, इनको रुचि किस प्रकार से आए, ऐसी करने में क्या करना चाहिए वो भी करेंगे। दूसरा, आप लोगों का ये मानना है कि भाई एक बार तो आपने बुला लिया जोश जोश में, दोबारा हम कब मिलेंगे पता नहीं। सो ऐसा नहीं करना है, हम इसमें पीरियोडिकल मिलने का कोई व्यवस्था पक्का खड़ा कर देंगे। सो हमें ऐसे